नमस्कार। मैं के सिंह आज क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन भारत आकार एवं स्थिति को एक्सप्लेन करूँगा। यह वीडियो बायलैंग्वेज होगा। आपको स्क्रीन पर जो दिखाई देगी वह इंग्लिश में होगा। मेरा लैंग्वेज हिंदी होगा। मैं इसे एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। भारत हमारा देश है। उसका आकार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जाहिर सी बात है, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। हमारी सभ्यता हड़प्पा काल से शुरू होती है, उससे भी पुरानी रही होगी, लेकिन जानकारी के अनुसार हमारी सभ्यता हड़प्पा काल से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बिल्कुल, भारत पिछले 5 दशकों में आज़ादी के बाद 5 दशक मतलब 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था। आज़ादी के बाद भारत ने कई आयामों में कई स्तरों पे विकास किया है। सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वग्रामीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कृषि के क्षेत्र में आज आधुनिक मशीनें और आधुनिक तकनीक के मदद से कृषि की जा रही है, खेती की जा रही है। तकनीकों में दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर भारत में निर्माण होता है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम जब विश्व इतिहास की बात करते हैं तो भारत को हम नहीं छोड़ सकते। भारत का जो इतिहास रहा है वह विश्व के इतिहास में अहम योगदान रहा है। एक अहम छवि रखती है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास की ना वर्ल्ड का इतिहास अधूरा है, विश्व का इतिहास अधूरा है। तो इस इतने महान और प्रभावशाली देश का स्थिति क्या है, वह विश्व में कहाँ पे स्थित है, उसका आकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, हम जानेंगे भारत के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है, ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। ये उत्तरी गोलार्ध भारत पूरी पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच 2 भाग में काटते हैं या 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग ऊपर होगा, एक भाग नीचे होगा, तो पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा जिसे 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक, उसके द्वारा पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत का संपूर्ण भूभाग उत्तरी गोलार्ध में
मौजूद है, स्थित है। और लॉन्गिट्यूड देशांतर, देशांतर को भी दो भाग में ईस्ट और वेस्ट भाग में बांटा गया है। तो भारत का संपूर्ण भूभाग पूर्वी भागों में स्थित है। इस तरह भारत की स्थिति पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तरी और पूर्वी भाग में है। तो पूर्वोत्तर में भारत स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ भी एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ये रहा हमारा देश भारत, जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा। और पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे। टू द मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एटलस के माध्यम से हम लोग उन द्वीपों को देख सकते हैं। नक्शा में है सामने, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संघ राज्य, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिण में जो भूभाग स्थित था उसको इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहा जाता था, जो अंडमान निकोबार का एक भाग था, एक पार्ट था, द्वीप समूह का एक भाग था। सन 2004 के सुनामी में यह अंडरग्राउंड, अंडर वाटर हो गया, पानी से डूब गया। और उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर में भारत का जो बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु याद रखेंगे। भारत के सबसे उत्तरी भाग को इंदिरा कॉल और भारत के सबसे दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट। अब आते हैं हम लोग आकार पे। आकार क्या है? कहता है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तथा भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र में आप लोग नीचे ग्राफ में देख सकते हैं, नीचे बार ग्राफ दिया हुआ है। यह बार ग्राफ की मदद से आप लोग देख सकते हैं। ये रहा बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व का जितना भूभाग है उसका भारत 2.4%, तो भारत के पास भूभाग सिर्फ 2.4% है। फिर भी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा जो हमारा मुख्य भूभाग है भारत का, उसकी स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,000
516.6 किलोमीटर है। तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वालिद पर्वत है। हम नॉर्थ में देखते हैं, उधर असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी एक वालिद पर्वत से घिरा हुआ है जिसे हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र संख्या 1.2 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर की जो विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। जो कि उत्तर प्रदेश में नैनी नामक स्थान, मिर्ज़ापुर, आप लोग जानते होंगे शायद मिर्ज़ापुर को। नैनी भी इलाहाबाद के पास स्थित है, वहाँ से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि 82.5 डिग्री, देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया? इसका कारण है कि 82.5 डिग्री भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 68.7 डिग्री से 97, तो 68 से 97 में से 68 को माइनस कीजिए आप लोग, तो ऑलमोस्ट 28 डिग्री के आसपास आती है। 97 68 तो 29 डिग्री का डिफरेंस है। इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 14.5 डिग्री, ठीक है। अब 68 में अगर 14.5 हम लोग जोड़ते हैं तो 82.5 डिग्री आता है, यानी कि भारत के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच से ये गुजरती है और ये टाइम का निर्धारण करती है। तो अतः भारत के बीचों बीच, फिर भी हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी में 2 घंटे का अंतर होता है। वाई इट डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली लेफ्ट एट द कन्याकुमारी बट नॉट एज सो इन कश्मीर। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात में अंतर क्यों होता है? कारण आसान है, अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो इतने विशाल विस्तार के कारण दिन रात में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। उसका ये था पार्ट 1। आगे हम लोग बात करेंगे इंडिया और विश्व के बारे में, भारत और विश्व के बारे में, इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में हम लोग